शांति। आज 26 जुलाई 2021 है और आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि बच्चे तुम कभी भी याद की यात्रा में थकना नहीं। माया के तूफान भले आए लेकिन ये याद की यात्रा ही तुम्हारी सब थकान मिटा सकती है। साथ ही साथ हमें कभी भी पढ़ाई और बाबा से रूठना नहीं है, नहीं तो हमारी 21 जन्मों की तकदीर पर लकीर लग जाती है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। बाबा ने हम बच्चों को विघ्न जीत बनने की युक्ति बताई है और वो युक्ति है परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। सभी के जीवन में कोई ना कोई विघ्न आता है, किसी न किसी रूप में आता है, समस्याएं आती हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उन समस्याओं में फंस जाएं, ईंट का जवाब पत्थर से दें, या फिर हम उन विघ्नों को समाप्त कर विघ्न जीत बन जाएं। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हारे ऊपर कोई अपकार करता है तो तुम 1 सेकंड में परिवर्तन कर उपकारी बन जाओ। उसी की तरह अगर हम अपकारी बन जाएंगे तो हम विघ्न में फंस जाएंगे। यदि कोई आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत है और वो परीक्षा के रूप में हमारे सामने आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रोध कर रहा है, वो उससे वशीभूत है और हम भी उसी की तरह क्रोधी बन जाएं, तो हम बात को बढ़ाएंगे और उसके क्रोध को भी हम अग्नि देंगे। तो बाबा ने कहा कि आपको एक की स्मृति में रहकर उसके प्रति रहम का भाव और अपने श्रेष्ठ संस्कारों को जगाना है। इसी प्रकार अगर कोई हमें देहधारी दृष्टि से देखता है, इस प्रकार से हमारे सामने आता है, तो हमारा ये अभ्यास हो कि मैं आत्मा हूँ। हमारी दृष्टि में वो सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस हो तो वो उसकी देहधारी दृष्टि को परिवर्तित कर देगी। यदि हमें इस प्रकार से विघ्नों को, समस्याओं को परिवर्तन करना आ जाए तो हम जीवन में विघ्नों को बढ़ाएंगे नहीं, उनमें फंसेंगे नहीं और अपनी श्रेष्ठ तकदीर को बढ़ाते जाएंगे। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करें कि मेरे सामने कोई भी प्रकार का विघ्न आता है, किसी भी प्रकार की परीक्षा आती है, हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहें और यदि हम ऐसा करते हैं तो सामने वाली आत्मा हमें दिल से स्वीकार करती है, धन्यवाद करती है, क्योंकि हर एक आत्मा शुद्ध है, शांत है, निर्मल है, स्नेह स्वरूप है। हाँ, उस आत्मा में शक्ति नहीं है कि वो अपने गुणों को अनुभव कर सके और जीवन में दिखा सके, लेकिन यदि हम बाबा की याद में रहकर अपने गुणों को दिखाते हैं और उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो उसे रियलाइजेशन भी होता है और वो अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकती है। तो आज सारा दिन हम इस बात पर अटेंशन दें। ओम शांति।